मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में पौराणिक कथा श्रृंखला में आज का विषय है हनुमान जी का अशोक वाटिका में माँ सीता से संवाद, बल, बुद्धि और भक्ति की पराकाष्ठा। और ये पन्ने हमारे लिए प्रासंगिक हैं और हमेशा ही रहेंगे। जो शक्तिशाली होते हैं वो सूक्ष्म रूप रखते हैं और वह अपनों को अपने दिल में रखते हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं। जैसे हनुमान जी ने श्री राम को अपने दिल के अंदर बसा लिया था। जब माँ सीता की खोज के लिए वह निकले लंका में, माया नगरी में, तो उन्होंने बल और बुद्धि के साथ समन्वय करते हुए जब तुलसी का वृक्ष एक घर में देखा तो वहीं लगा कोई सज्जन व्यक्ति हो सकता है सनातन संस्कृति का, और वहीं से पता पाकर वह माँ सीता का अशोक वाटिका में पहुँचे जहाँ माँ सीता विलाप कर रही थी। और जब श्री राम ने उन्हें अंगूठी दी थी, यहाँ आकर उन्होंने माँ सीता को वह अपना परिचय दिया, सूक्ष्म रखकर और वानर के रूप में एक छोटे से, और माँ सीता को भरोसा दिलाया कि वह श्री राम जल्दी ही आपको अपने पराक्रम से रावण को हराकर आएंगे। और माँ को जब उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य एक बार सूक्ष्म रखकर और फिर लंका में विशालकाय रूप दुश्मनों को दिखाकर उन्होंने परिचय दिया, तो उन्होंने उस समय लंका में यह दिखाया कि एक दूत की भी कितनी ताकत है श्री राम की, और ऐसे श्री राम को तुमने ललकारने की कोशिश की है। माँ सीता खुश हुई उनके रूप को देख करके, और उन्होंने अजर अमर होने का आशीर्वाद कैसे दिया, ये सारा पराक्रम और सारी कथा आज हमने पन्नों में पौराणिक समेटी है। और यह पोस्ट हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम कितने भी बलवान हो जाएं, हमें बुद्धि और चातुर्य और धैर्य को कैसे रखना चाहिए अपनों के लिए, और कैसे हमें विकट परिस्थितियों से निकलना होता है। इस पोस्ट को आप देखिए ताकि श्री राम दरबार में भी हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर उनके दिखाया था कि मेरे दिल के अंदर श्री राम बसते हैं, मुझे रत्न और पन्नों की ज़रूरत नहीं। यह प्रसंग भी मैंने आज की पोस्ट में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और इसका एक एक चित्रण बहुत ही मार्मिक है। भगवान श्री राम और हनुमान हमारे लिए हमेशा प्रासंगिक थे और रहेंगे। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय पौराणिक पन्नों से श्रृंखला सीरीज में हनुमान जी का माँ सीता से अशोक वाटिका में संवाद और बुद्धि और बल का और भक्ति का अद्भुत संगम, यह रोचक कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं पौराणिक पन्नों से। और यह वह पौराणिक पन्ने हैं जो उस समय भी और आज भी हमेशा प्रासंगिक थे और प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि जब जब हमारे सामने कोई चुनौतियां आती हैं, यह कथा बताती है कि भगवान श्री राम के सामने से लेकर के और भगवान शिव तक, अगर हम बात करें द्वापर युग की करें, त्रेता युग की करें, हर किसी के सामने चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन उस समय हमें बुद्धि, बल और भक्ति और निष्ठा का परिचय देते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए उन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। और कभी कभी शक्तिशाली लोगों को भी छद्म वेश में लोग बड़े से बड़े ऐसे मात देने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में हमें धैर्य रखना पड़ता है। और हमारे सामने जो साक्षात देवता हैं, जो आज के कल युग के साक्षात शक्ति के और पावर के सबसे बड़े देवता हैं, जिनका मंगल ग्रह से कारक है, यानी हनुमान जी। हनुमान जी शक्ति के, ये सोच लीजिए, जो पल भर में संजीवनी पहाड़ उठा कर ले आए, या भगवान श्री राम और माता सीता को अपने कंधे पर उठा ले, या उनके सीने में श्री राम हो, ऐसे शक्तिशाली भक्त। आप सोचिए, भगवान श्री राम और माता सीता को कंधों पर कौन उठा सकता है? मतलब ये भक्ति की निष्ठा का और पराकाष्ठा का सबसे बड़ा रूप है।
ऐसे भगवान हनुमान जी की कथा आज रोचक हम सुना रहे हैं कि हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो कहाँ पहुंचे अपनी भक्ति और शक्ति से, और उन्होंने आज अजर अमर होने का भी जो माँ सीता से वरदान पाया था वो कैसे पाया था, आज हम ये आपको बता रहे हैं पौराणिक पन्नों से। चाहे हम सुंदरकांड की बात करें, तुलसीकृत रामायण की बात करें, या फिर आज भी हम सोशल मीडिया से हनुमान जी की बात करें, तो हमें यह पन्ने हमेशा हमेशा हमारे लिए प्रासंगिक रहेंगे। कैसे, हम बताते हैं। जिस समय रावण छद्मवेश भरकर भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के समय माँ सीता को अपहरण कर ले गया था, लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी माँ सीता को, क्योंकि उन्होंने मायावी खेल खेला था। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि हर युग में मायावी राक्षस माया भर के आपके सामने आ जाते हैं, साइबर क्राइम हो या फिर रावण का जमाना हो, उस समय से त्रेता युग से ये होता रहा है। तो हम जब भी थोड़ा सा कहीं जरा सी मतलब चाहे हम भक्ति में सादगी में अपनी मर्यादा को थोड़ा सा भी क्रॉस करने या ना भी करें, तो भी हमारे दरवाजे में, हमारे घर में, हमारे मोबाइल में घुसकर वो आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से हुआ भगवान श्री राम तक को माया ने उनको, अब ये बात लीला अलग है कि वो पहले से ही जानते थे और उन्होंने कुछ सुधार करने के लिए अवतार लिया था धरती पर। लेकिन हम आते हैं हनुमान जी के संवाद पर। तो हनुमान जी को जब वो दूत बनकर श्री राम के, हालांकि वो भक्त हैं, वो भक्ति में आए लीन होकर के, और उन्होंने भगवान श्री राम को जब व्यथित रूप में देखा, इधर उधर जंगलों में भटकते हुए देखा, और उनके दुख की पराकाष्ठा थी पत्नी से विरह में, क्योंकि रावण ले गया था और उनको किस तरह से लाना था। तो हनुमान जी एक अंगूठी लेकर के श्री राम जी की पहचान के लिए, माँ सीता को दिखाने के लिए, और वहाँ पर गए। तो वो सीधे अशोक वाटिका में नहीं पहुँचे थे जैसे आपने रामायण में चर्चा आती है। उन्होंने पहले, हमें क्या करना होता है कि शत्रु का जायजा लेना पड़ता है। उस समय हम कितने ही बलशाली हों, जाकर अटैक नहीं कर सकते, चाहे वार युद्ध हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो। तो इसी तरह से हनुमान जी ने श्रीलंका में वायु मार्ग से गमन किया, और उस समय उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप धारण कर रखा था, क्योंकि बुद्धि यही कहती है कि कभी कभी हम कितने भी बलशाली हों, हमें इतनी दबंगियत नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ और जायजा लेना चाहिए परिस्थितियों का। शांत हो करके, आप कितने भी बलवान हों, अपने रूप को हमेशा सूक्ष्म रखना चाहिए, विनम्रता के साथ, धैर्य के साथ, जल्दबाजी ना करें। तो हनुमान जी ने जायजा लेने के लिए पहले लंका में चारों तरफ राउंड लगाए, और वहाँ पर चारों तरफ सब कुछ मायावी थी लंका, और लंका को देखकर उन्हें हैरत भी हुई। वो हर तरह से धन धान्य से पूर्ण और सोने की लंका थी, मायावी थी, लेकिन वहाँ पर प्रवृत्ति चारों तरफ राक्षसों की थी, अहम और घमंड था। ऐसो आराम के साथ में उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति को हर जगह देखा, और एक बार विचलित होना स्वाभाविक है कि माँ सीता ऐसे में कहाँ होंगी। उनके दिमाग में यह तड़पन हो रही थी, जल्दी से जल्दी यह भी पता लगाना था कि माँ सीता कहाँ उन्होंने रखा है रावण ने उनका अपहरण करके। तो उन्होंने जब देखा कि चारों तरफ लेकिन एक आंगन उन्हें ऐसा दिखाई दिया जहाँ पर तुलसी के पौधे दिखाई दिए, तो उनकी एकदम से लगा कि अरे, यहाँ पर जरूर कोई सज्जन व्यक्ति रहता है, और सज्जन व्यक्तियों की पहचान यही धर्म, कर्म, निष्ठा, तुलसी तक को सम्मान देना। उन्होंने सूक्ष्म रूप रखकर दृष्टि डाली, तो विभीषण जैसे सुबह सुबह घूम रहे थे, तो उन्होंने उठ करके अंगड़ाई लेते हैं, तो उन्होंने श्री राम का नाम लिया और श्री भगवान विष्णु हरि का नाम लिया। तो पक्का हो गया कि यह किसी सज्जन व्यक्ति का और या श्री राम भक्त का, विष्णु भक्त का घर है। तो हनुमान जी ने वहीं
उतरने का निर्णय लिया कि हम जानते हैं, पता लग जाएगा किसी तरह से माँ सीता को कहाँ रखा गया है। वो नीचे उतरे और विभीषण से वार्ता की। पता चला कि वो रावण के ही भाई हैं, लेकिन वो प्रताड़ित तो थे। सारे जायजा लिया हनुमान जी ने, और साथ ही उनके अंदर श्री राम की भक्ति देखी तो उनके ठिकाना ना रहा खुशी का, और इतने प्रफुल्लित हुए कि अब माँ सीता का पता मुझे जल्दी ही लग जाएगा। विभीषण से चर्चा होने के बाद पता चला और सारी बातें हुई जैसे एक बल और बुद्धि वाला व्यक्ति करता है। उन्होंने पता बता दिया कि वह अशोक वाटिका में रखी गई हैं। बस इसके तुरंत उन्होंने, हनुमान जी ने प्रणाम करके विभीषण को, और अपना उसी सूक्ष्म रूप में वो अशोक वाटिका में जा पहुँचे। अशोक वाटिका में जाना इतना आसान नहीं था। अशोक वाटिका पूरी तरह से राक्षसियों के और पहरेदारों के उसमें सुरक्षा में से लैस थी, और वहाँ पर माँ सीता को रखा गया था। वो वानर रूप में वहाँ पर पहुँचे और वानर रूप में उछलते कूदते पेड़ के ऊपर उन्होंने देखा वहाँ पर एक दिव्य आत्मा यानी माँ सीता स्त्री एक पीले वस्त्र धारण के अशोक के नीचे श्री राम व्यथा में उनका गुणगान कर रही थी, और एक एक पल उनके लिए भारी पड़ रहा था। श्री राम से मिलने के लिए वो बहुत दुखी हुए मन ही मन, और फिर उन्होंने अपने को सूक्ष्म रूप में ही उनके वानर के सामने आकर के अपनी मनसा मिलने की बताई। तो इस पर भी माँ सीता को शंका हुई, क्योंकि रावण की नगरी है। रावण ने पहले भी भेष बदला था, कहीं ऐसा ना हो कि वह फिर से मेरे सामने किसी रूप में आ गया हो। तो ऐसे में हनुमान जी समझ गए कि माँ सीता को बताना जरूरी है अपना परिचय, और उन्होंने बताया। फिर भी भरोसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने भरोसा पूरी तरह से दिलाया कि श्री राम आपको लेने तुरंत मतलब जल्दी ही आएंगे, और रावण को परास्त करके आपको कैद से छुड़ा करके ले जाएंगे। आप चिंता ना करें, दुखी ना हो, वो शीघ्र ही आ जाएंगे। उन्होंने माँ सीता को अपनी चरणों में अंगूठी भी उनको नमन करके प्रणाम करके रखी, और बताया कि मैं ये हूँ। पूरा भरोसा होने के बाद माँ सीता को उन्होंने जब ये भी कहा कि वो ले जाएंगे, तो माँ सीता ने कहा, अरे यहाँ तो राक्षस इतने बलवान हैं, कैसे ले जाएंगे? वनवास में हैं और उनकी स्थिति है, वनवासी हैं और अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं ये रावण, और इनकी किस किस तरीके का वो बताया उन्होंने। यहाँ राक्षस हर वक्त पहरा देते हैं। तब उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहने के बजाय उन्होंने अपना विशाल रूप रखने का निर्णय लिया बताने के लिए, और विशाल रूप रखा। और वो एक बार को तो भयभीत हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर से सूक्ष्म रूप कर लिया, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं उस शक्ति का परिचय भी देता हूँ जो वानरों में, और उन्होंने प्रणाम करके कहा, माँ कि यह वानर में बुद्धि और बल तो नहीं होता, मैं मानता हूँ बुद्धि बल नहीं होता। उन्होंने मतलब भक्ति के साथ बहुत विनम्रता से कहा, लेकिन प्रभु राम जिनका मैं भक्त हूँ, उनके सांप भी गरुड़ को मार सकता है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, तो फिर एक वानर क्यों नहीं मारते? माता सीता को भरोसा हुआ कि हाँ, अशोक वाटिका में कोई साधारण व्यक्ति तो वहाँ से नहीं आ सकता जहाँ इतने पहरे लगे हुए हों मिलने के लिए, अगर छद्मवेश नहीं है, और यहाँ अगर मेरा ढूंढ लिया है पता ठिकाना, तो ये निश्चित रूप से राम के दूत हैं और उनके भक्त हैं। तो इसी बीच में हनुमान जी ने कहा, माते मुझे भूख लगी हुई है वाटिका की देखकर, क्या मैं कुछ फल खा सकता हूँ? वहाँ तमाम जामुन वगैरह के पेड़ लगे हुए थे, और एक तरफ वो ये भी देखना चाहते थे यहाँ पर कौन कौन सुरक्षा में लगे हुए हैं, और भी जायजा और शत्रु की ताकत का वो दरअसल पता लगाना चाहते थे, कितनी ताकत है अगर कोई उनसे छेड़छाड़ करता है। तो इसके साथ ही हनुमान जी ने अपना विशालकाय रूप भर लिया और
लगे इधर उधर कूद फांद करने, एक पेड़ से दूसरे पेड़, और राक्षस से उनका आमना सामना भी हुआ। और निश्चित रूप से जब कोई आएगा तो पहरेदार अपनी ताकत दिखाएंगे। उनके पूंछ में बहुत लंबी मतलब उन्होंने पूंछ कर ली मजा चखाने के लिए, क्योंकि विशालकाय रूप दिखाना था उन्होंने कि दूत में इतनी ताकत है तो भगवान श्री राम में तो कितनी ताकत है, तुमने क्या हिम्मत की है। बस यह मैसेज देना चाहते थे हनुमान। इसलिए उनके मिट्टी के तेल बांधे गए पूंछ में ये क्या, उन्होंने अपना जो रूप दिखाया है, तो सब सारी खबरें पहुंच गई रावण के पास कि भाई उनका दूत इतना ताकतवर है। अपनी सेनाओं के साथ वो सतर्क हो गया। इधर फिर से उन्होंने सूक्ष्म रूप रख लिया, क्योंकि उन्हें माता सीता को परिचय नहीं देना था ताकत का, शत्रुओं की ताकत का पता करना था। और वो माँ सीता के सामने आए। माँ सीता को भरोसा हुआ कि हाँ, जो बल और बुद्धि से कोई भी पराक्रम के साथ युद्ध जीता जा सकता है। और श्री राम का जो मैसेज लेकर आए हैं, उन्होंने फिर हनुमान जी को अजर और अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। ऐसे हनुमान जिनकी जो पराकाष्ठा उनकी भक्ति की है कि वो अपने बल का परिचय नहीं दे रहे कि मैं हनुमान हूँ माँ सीता को, क्योंकि वो तो उन्हीं के भक्त हैं। वो तो उनके चरणों में उन्होंने कहा कि श्री राम के भक्ति के साथ सांप गरुड़ को मार सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभु की लीला अपरंपार है। हम अगर भक्ति रखते हैं और कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन हम अपने प्रभु में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, चुनौतियों को पार कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, भक्ति पर भी लोग संशय रखने से नहीं चूकते। जमाना है, किसी के प्रति भक्ति रखिए तो वो आज भी कहते हैं कि ये क्या है, ये कैसा, मतलब ड्रामा तो नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। तो ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग मैं इसी कथा में माँ सीता से ही हनुमान जी का बता रही हूँ कि जब पूरा युद्ध हो गया था और वो अयोध्या पहुँचे तो बड़े बड़े गिफ्ट सबको बांटे जा रहे थे। खुशियाँ थी, दीप जल रहे थे, दीपावली मन रही थी। हनुमान जी सहित सभी वहाँ थे। वहाँ पर जितने भी उनके साम्राज्य में जुड़ गए थे श्री राम के साथ, सभी यहाँ पर राजा दूर दूर से आए हुए थे। हनुमान जी लेकिन भगवान के चरणों में, माँ सीता के चरणों में वहीं बैठे हुए थे, क्योंकि उनके तो हृदय पर श्री राम के अलावा कुछ था ही नहीं। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। जो बट रहा था बहुत कुछ, तो माता सीता ने जब जगह जगह उपहार बट रहे थे तो भगवान हनुमान जी को अपना रत्न जटित हार, क्योंकि अब तो वो वहाँ पर राजसी वैभव में आ गई थी साम्राज्य की, तो उन्होंने तो प्रेम से दिया। मोतियों की अपनी बड़ी सी माला हनुमान जी को दे दी। अब हनुमान जी ने माला ली और वहीं बैठे हुए दरबार में ही उनको एक एक दाना तोड़ते। वो क्या देख रहे थे, सभी देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं। तोड़ के एक दाना लिया, फेंक दिया, दूसरा दाना तोड़ा, फिर फेंक दिया। अब कुछ लोग कह रहे ये वानर प्रवृत्ति है। लोग जैसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं, सबकी आदत होती है कि वानर प्रवृत्ति है। देखिए तो इतना जटित हार दिया और वो कदर नहीं समझ रहे। फिर एक एक करके सारा दाना जब तोड़ दिया, माँ सीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो तो देवी हैं और भक्तों के मन की बात जानती हैं। और श्री राम भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे उस समय। लेकिन लक्ष्मण जी, आपको पता ही है कि स्वभाव से वो छोटे भाई के रूप में, छोटे भाई होते भी हैं, बड़े भाई का अपमान लगा उन्हें कि देखिए माँ सीता ने दिया और श्री राम के जो हमारी भाभी हैं उनका एक एक करके रत्न वो फेंकते जा रहे हैं और गिफ्ट का इन्होंने सम्मान नहीं किया। तो फिर वो राम के पास गए, लक्ष्मण जी देखिए ये। तो राम ने कहा, श्री राम ने, जैसे वो मंद भाव से और बड़े धैर्य से कहते थे कि वो क्यों तोड़ रहे हैं, उनकी मनसा आप उन्हीं से जान लीजिए। लक्ष्मण जी हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी ने देखा कि देखिए यहाँ तो मैंने एक मोती तोड़ा, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, हर जगह श्री राम के ही नाम देखता हूँ, मुझे कितनी भी वैभव मिल जाए। कहने का यहाँ पर मतलब था रत्न जड़ित
से उनका कोई वो नहीं था लोभ। जैसे होता है बड़े खुश हो जाते हैं कि मैं इनकी भक्ति कर रहा था, मैंने ये किया और मुझे लालच में ये मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए। नहीं, उन्होंने तो सिर्फ भक्ति ही मांगी, बस शिव भगवान श्री राम का आशीर्वाद ही मांगा। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तो भाई का अपमान है। तो भगवान हनुमान ने कहा कि देखो, जो मुझे ये मेरा उपहार हो गया, अब मैं इसमें देख रहा था कि इसमें कहीं श्री राम दिखाई दे रहे हैं, नहीं, एक दो दाना कहीं नहीं दिखाई दिया। अब मुझे तो ये नहीं पता कि ये कितना राजसी है या नहीं है, और मेरे लिए वो हर चीज़ वेस्ट है, हर चीज़ बेकार है जिस पे भगवान श्री राम का नाम नहीं है। ये सुनकर दरबारी चकित रह गए, लेकिन फिर से वही शंका। किसी ने कहा कि इसका ये जो शरीर है, भगवान लक्ष्मण जी ने भी कहा कि यह जो आपका शरीर है वानर रूप, तो क्या इस पर श्री राम लिखा हुआ है? क्या आप इसे भी नष्ट कर देंगे? क्योंकि जब अपनी शिक्षा देता है हर कोई कि भाई आपने तो इसे अपमान कर दिया उपहार का, क्या आप इसे नष्ट कर देंगे? तो उन्होंने कहा, आप भगवान श्री राम का नाम देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। बस उन्होंने अपने पंजों से छाती चीर डाली ऐसे करके, और जैसे ही उन्होंने चीर डाली तो यहाँ पर उन्हें दिखाई दिए कौन? श्री राम माँ सीता के साथ, और हनुमान जी चरणों में। उनको ये भव्य रूप देखकर लक्ष्मण जी भी विस्मृत रह गए, और राजसभा में हनुमान जी की भक्ति की जय जयकार होने लगी। और उन्होंने कहा कि जय जयकार मेरी नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करिए। और चारों तरफ से जय श्री राम की आवाज़ें आने लगी। यह होती है भक्ति। इसको कहते हैं पराकाष्ठा बल और बुद्धि की। उन्होंने सूक्ष्म रूप रखा, कहाँ कहाँ, जहाँ रखना चाहिए था अपने लोगों के बीच में, जिनके प्रति हम भक्ति, अनुराग, प्रेम रखते हैं, उनके साथ हमेशा आप झुककर चरणों में प्रणाम कर सकते हैं और करें। तभी आपकी विराटता दिखाई देगी, तभी आपका बुद्धि चातुर्य। शत्रुओं से हमेशा आपको सावधान रहना होता है कि वो किस रूप, लेकिन शत्रुओं की नगरी में भी जो अपने बुद्धि चातुर्य, धैर्य और सूक्ष्मता से यह पता कर लेता है उन पर कैसे विजय पानी है चुनौतियों से, तो वो हनुमान जी की तरह ये हमें प्रसंग सिखाता है कि आप विजय पा सकते हैं। दुश्मन की नगरी में भी वो डरे नहीं राक्षसों से। और जब माँ सीता को देखा तो उन्होंने अति सूक्ष्म रूप कर लिया, प्यार से, अनुराग से, और वो टुकुर टुकुर उन्होंने यह भी पूछा कि माँ, ये आपके क्या लगा हुआ है लाल लाल बालों में? तो उन्होंने कहा यह सिंदूर है। और वहीं से उन्होंने माँ सीता से ले लिया था उस समय सिंदूर, और अपने सारे शरीर पर रगड़ने लगे। फिर से प्रश्न उठा कि अरे वानर है, ये क्या सारा सिंदूर गिरा दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, जब माँ सीता छोटे से सिंदूर से श्री राम का इतना प्यार पाती हैं तो मैं इस सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर ही रगड़ लूँगा। और उन्होंने हमेशा उस सिंदूर को श्री राम का प्यार पाने के लिए हमेशा धारण कर लिया। वह सिंदूर जो माँ सीता के बालों में लगता था, उससे प्रेरित होकर उन्होंने श्री राम की भक्ति हमेशा के लिए अपने कर ली, और अपने उस बल, बुद्धि, चातुर्य और ब्रह्मचर्य के साथ उन्होंने दिखाया। तब श्री राम ने और जो माता ने, उन्होंने श्री राम से क्या मांगा? श्री राम क्या मांगते हनुमान? उन्होंने कहा, जब वो बैकुंठ को जाने लगे कि आपको मेरे साथ चलें, उन्होंने कहा नहीं, जहाँ जहाँ श्री राम हो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं यहीं पर रहकर हर जगह आपके श्री राम के गुणगान देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वहीं रहूँ जहाँ जहाँ आपका नाम हो। श्री राम फिर से मुस्कुराए, और माता सीता ने कहा दे दो इन्हें जो ये मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो हर व्यक्ति में श्री राम अपने अंदर मांग रहे हैं, यानी कि अपने करोड़ों रूप मांग रहे हैं। माता सीता भी मुस्कुराई कि देखिए अजर अमर होने का यह कितना बड़ा बल और बुद्धि है। और भगवान हनुमान तभी से
जहाँ भी श्री राम का नाम आए वहाँ दिखाई देंगे। इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति में, हर जगह आपको हनुमान जी मिलेंगे। यह बुद्धि चातुर्य, यह शक्ति अगर आपने अपने लोगों के लिए और अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने लिए आपने इसको लगाया और अपना सूक्ष्म रूप रखा, तो आप निश्चित रूप से अजर अमर होंगे। और आपने श्री हनुमान जी का नाम अगर ले लिया तो आपको हनुमान जी के नाम से भी पहले आपको श्री राम कहना होगा, क्योंकि अगर आपको हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए तो आपको, क्योंकि वो आपके मोतियों में कुछ नहीं देखेंगे, धन दौलत गुड़ चना कुछ नहीं देखेंगे, वो आपके मन में भाव देखेंगे श्री राम का। उनको छोटा सा तुलसी के पत्तों की माला आप चढ़ा देंगे, राम श्री राम लिखकर, तो वो आपके सामने सारी अपनी धन खजाना, अपने प्यार सब लुटा देंगे। पीपल के पत्ते पर आप श्री राम लिखकर उनकी माला चढ़ा दीजिए, तो वो आपके घर में धन लक्ष्मी चली आएंगी और सुख हर जो खुशहाली है हमेशा हमेशा बन जाएगी। संकट आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने राक्षसों तक को परास्त कर दिया था। फिर कैसा संकट, जब जो रावण इतना शक्तिशाली था और भगवान श्री राम के लिए चैलेंज बना था, जब श्री राम एक संजीवनी पहाड़ उठाकर लक्ष्मण जी के लिए ऐसे चढ़ सकते हैं, तो वो ही आपके लिए ताकत देते हैं। जब आप उनको स्मरण करते हैं, संजीवन पहाड़ उठाते हुए आप डाइनिंग रूम में उनका फोटो लगाते हैं, तो वो आपको वो ऊर्जा शक्ति दे जाते हैं। आप छोटी सी मोली उनके चरणों में रख कर चढ़ाकर अपने धागा बांध लेते हैं रक्षा का, तो वो सारे अटके हुए आपके काम बना देते हैं। वो है हनुमान जी की ताकत। तो हनुमान जी की ताकत आप अपने अंदर कैसे लाएं, आपके मन में है। एक कच्चा सूत भी आपके श्रद्धा को बांध कर रख देगा, श्री राम के प्यार को, माँ सीता के, लक्ष्मण जी सहित वही रूप, वही हनुमान जी का रूप, भक्ति शक्ति अपने अंदर आप रखेंगे, तो हमेशा हमेशा के लिए युगों युगों तक भारत के ये पौराणिक पन्ने मार्गदर्शन करेंगे हमारी युवा पीढ़ी का। और इसी के साथ आप अगली पोस्ट तक के लिए आप कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। और इसी के साथ मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपसे कहेगा, इन पन्नों की कथा को अपने अंदर आत्मसात करिए। जो मैंने श्रृंखला सुना, जो शुरू की है, वो इसीलिए की है कि हमारे सनातन संस्कृति में इतना खजाना भरा पड़ा है। कोई चुनौती आपके पास आएगी, आप इन पन्नों में ये खजाना प्रभु का हर जगह आपको मिलेगा। ये मैं आपके सामने पौराणिक पन्नों से यही भारत की ही दौलत आपके सामने एक एक करके लाती रहूँगी। इसको आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और नमन करिए, और वही भगवान जी का रूप भरिए, वही भक्ति, वही निष्ठा रखिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो जय श्री राम के नाम पर मुझे लगता है जितने भी भक्त हैं, अगर मात्र उसमें से कितने भी बिजी हों, अगर वह सब्सक्राइब करेंगे तो क्या ये हमारी सनातन संस्कृति, भक्ति, निष्ठा, शक्ति के रूप को बांधती नहीं है? क्या हम इग्नोर करते नहीं अपने ही लोगों को? नहीं, हम आपस में एक एक करके सनातन इस संस्कृति को पूरे विश्व मार्गदर्शन के लिए लगाते रहें। आप सबका सहयोग नहीं, साथ, जिसको कहते हैं मदद नहीं, साथ। ये बड़ा परिवार है, ये शिव का अंश है, ये श्री राम का अंश है, ये हनुमान का अंश है। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आप ही का है, और इसे सब्सक्राइब करिए। और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।